गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का अपना पहला वेब न्यूज़ चैनल जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। साइबर सिटी गुरुग्राम, जिसको आधुनिक शहर भी कहा जाता है, और इसकी चकाचौंध देखकर हर किसी का मन करता है कि यहाँ सपनों का आशियाना हो तो बड़े सपने पूरे होने जैसा है। ऐसी ही एक उम्मीद में सेक्टर 37D के BPTP पार्क स्पेसियो सोसाइटी में सपनों का आशियाना लेने के लिए कुछ लोगों ने उम्मीद बनाई, और इस उम्मीद पर तब पानी फिरता हुआ नज़र आया जब लगा कि हम 95% तो पेमेंट पूरी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक पोजीशन मिलने का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसे में ही उन पीड़ितों ने हरेरा में अपनी गुहार लगाई, लेकिन हरेरा में भी लगभग 1 साल हो चुका है इस केस को, लेकिन इनको अभी न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही है। और ऐसे में ये लोग हरेरा ऑफिस के बाहर अब नारेबाजी कर रहे हैं कि वी वांट जस्टिस और वेक अप हरेरा, यानी कि वो हरेरा से ये गुहार लगा रहे हैं कि हरेरा में जब इन्होंने उम्मीद की थी तो उनको लग रहा था बहुत जल्द फैसला आ जाएगा और उनको पोजीशन मिल जाएगी। दरअसल सेक्टर 37 के BPTP पार्क स्पेसियो सोसाइटी में इन सभी ने 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के फ्लैट खरीदे थे और उम्मीद की थी कि बहुत जल्द उस आशियाने में रहने लगेंगे। लेकिन हालात ये रहे कि 2010 में जब इसकी जो इन्होंने इंस्टॉलमेंट भरनी शुरू की तो 2014 में बिल्डर ने प्रॉमिस किया था कि इनको जो फ्लैट है 2014 में दे दिए जाएंगे, लेकिन वो 2014 में ना होकर अब 2020 से 21 आ चुका है। तकरीबन ये 7 साल प्रोजेक्ट लेट चल रहा है, लेकिन बिल्डर ने अभी तक पोजीशन देने का नाम नहीं लिया है। कारण ये है कि जो 2010 से 2014 तक कंस्ट्रक्शन चली थी, हालांकि जो इन पीड़ितों का आरोप है कि तब तक कंस्ट्रक्शन चली नहीं थी, लेकिन जो रॉ मटेरियल होता है, रोड़ी, क्रेशर, बजरी और सरिया, इन सभी में जो दाम बढ़े हैं उनकी पेमेंट भी इन बायर्स को देनी पड़ेगी। इस तरह के आरोप इन सभी बायर्स ने लगाए हैं और इसी की गुहार वो लगभग 1 साल से हरेरा में लगा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द हरेरा से इनके पक्ष में फैसला आएगा। क्या है कुछ पूरा मामला, इन बायर्स से बात करते हैं। सर, क्या हुआ था, कब शुरुआत हुई थी इस बात की, कब आपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया था? 2010 में इन्होंने एप्लीकेशन मांगी थी और 11 में इन्होंने हमें अलॉटमेंट लेटर दे दिए थे, ये एश्योरेंस के साथ कि 2014 में आपको रेडी टू मूव घर मिल जाएंगे। हमने सपना समझाया था, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट ये हुआ कि 2016 में भी इनका प्रोजेक्ट बंद पड़ा रहा, इनके ठेकेदार भाग गए। 2018 में जाके इन्होंने फिर दोबारा नए ठेके करके ये काम शुरू करवाया और 2020 में जाके कह रहे हैं कि अब आप हमको 30% मटेरियल कॉस्ट हाइक दोगे तभी हम आपको फ्लैट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ये हम 7 साल तक वेट करते रहे और अल्टीमेटली हमें डिले पेनल्टी देने की बजाय ये हमसे ही कॉस्ट एस्केलेशन मांग रहे हैं, हमें कोई डिले पेनल्टी नहीं दे रहे। जबकि बीच में 2018 में इन्होंने ये बोला कि हमारा प्रोजेक्ट लेट चल रहा है और हम इसके लिए बहुत ही शर्मिंदा हैं, बट हम आपको जो डिले पेनल्टी है डबल देंगे। इसका इन्होंने मेल भी किया, बट उस मेल को आज ही रेस्पेक्ट करने के लिए रेडी नहीं है, कह रहे हैं वो गलती से मेल चला गया। तो ये इनके हालात हैं। अगर इसलिए हम उम्मीद लेके यहाँ हरेरा में आए हैं कि यहाँ पे चेयरमैन हरेरा हमारी सुनेंगे और हमें हमारा हक दिलाएंगे। सो वी वांट आवर जस्टिस। थैंक यू। सर, आपके रिश्तेदारों ने भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट की होगी, क्या लगता है जो रॉ मटेरियल पे जो महंगाई हुई थी उसकी ये मांग कर रहे हैं, क्या कितना सही है ये? मुझे तो पूरा ही गलत लगता है। बाकी इंडेक्स जो रेट है वो उस पता चलता है, मगर एक्सक्लेशन चार्जेस तो पूरा ही गलत है मुझे लगता है। कोई हमें बताया भी नहीं गया। आपने कितने रुपए का फ्लैट खरीदा था, कितनी पेमेंट आप दे चुके हैं, क्या लगता है कब तक फैसला होगा? 3 BHK फ्लैट खरीदा है 50 लाख रुपए का, जिसमें से मैंने लगभग 95% पेमेंट दे दी है। 1.5 लाख रुपए मेरा पेंडिंग था ऑन डिलीवरी। नाउ दे आर आस्किंग 1.5 लाख की जगह 15 लाख रुपए मुझे मांग रहे हैं, विच इज़ एक्सक्लूडिंग रजिस्ट्री। इसमें कॉस्ट एस्केलेशन, GST, ये सारी चीज़ें लगा दी गई हैं। पार्किंग के चार्जेस मैं दे चुका हूँ, क्लब एरिया के चार्जेस मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, सब कुछ दे चुका हूँ। तो दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स और एक तरह से वो हमसे ठगी कर रहे हैं। उल्टा 7 साल डिले का पेमेंट या डिले पेनल्टी एज ए कुछ कंपनसेशन देने की जगह दे आर चार्जिंग अस, दे आर लूटिंग अस। वी हैव इन्वेस्टेड अवर लाइफ टाइम मनी, ये पहले ले चुके हैं। सर, आपने ज़िंदगी भर कमाया इस उम्मीद में कि एक आशियाना इस तरह का लेंगे कि गुरुग्राम में रह सकें। अब कैसा लग रहा है कि इतना इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी आज खा लग रहा है कवर में चले गए। 14 लाख रुपया देना प्लस रजिस्ट्री कराना, वैट जो लग रहा ही नहीं था वो लग रहा है। जो हमने पहले डेवलपमेंट चार्जेस दे दिए वो दोबारा से लगा रहे हैं, ये कहाँ का असूल है? मेरा केस तो सबसे ज़्यादा अलग है। मेरे में इन्होंने क्या किया कि मुझे 3 BHK की बुकिंग मैंने आज से 10 साल पहले कराई। ये 10 साल तक की मुझसे 3 BHK का पैसा लेते रहे और लास्ट में आके वो 2 BHK यूनिट निकली। और मैंने 10 साल पहले प्लान के हिसाब से जब मुझे पता लगा था ये 2 BHK, तो मैंने इन्हें मेल किया और इन्होंने कंफर्म किया, नहीं सर आप परेशान मत हो, ये 3 BHK यूनिट है, 1225 स्क्वायर फीट का है।
अब वो निकला है 1000 स्क्वायर फीट का। अब इनका कहना है कि नहीं, आपके फ्लैट का एरिया जो है वो BBA के हिसाब से हमने डिक्रीज़ कर दिया है, अब आपको जो करना है कर लीजिए। तो अभी ये पार्टीशन किया गया है किस तरह से, जो 3 BHK में 2 BHK बना वो यूनिट हमेशा ही 2 BHK था। वो ऐसा तो नहीं है कि ऊपर 3 BHK मेरा 2 BHK बना देंगे, तो वो हमेशा से ही 2 BHK था। अब ये उस बात को मानने को भी तैयार नहीं है कि नहीं आपका सर 2 BHK था और ये हमसे गलती से हम इतने दिनों तक आपसे पैसा लेते रहे। अब मेरा पैसा BPTP की तरफ बनता है और उन्होंने कॉस्ट एस्केलेशन डाल के वो सारा नील कर दिया। तो मतलब एक तरफ जहां मुझे उनसे पैसा मिलना चाहिए था, अब ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो कॉस्ट एस्केलेशन के साथ में पूरा आपका मर्ज कर दिया। तो मैंने 10 साल वेट किया और 10 साल वेट करने के बाद में जो यूनिट बुक करी थी वो यूनिट भी मुझे मिलने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि अब हमारे पास में यही 2 BHK रह गया है, अब आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो हम देखेंगे, हमारे पास कुछ पड़ा होगा तो दे देंगे। आपने देखा कि किस तरह से बिल्डरों की मनमानी गुरुग्राम में लगातार चल रही है। हालांकि जो हरेरा अथॉरिटी इसलिए बनाई गई थी ताकि जो बिल्डर्स हैं वो अपनी मनमानी रोक सकें, और जिस तरह से आपने देखा कि उनको 3 BHK फ्लैट देने का जो वादा उन्होंने बिल्डर ने किया था, लेकिन 2 BHK फ्लैट उनके हाथ में थाम दिया। हालांकि जो पेमेंट है वो 3 BHK फ्लैट की दे चुके हैं। इसके अलावा जो BPTP के बायर्स हैं जो अब तक उम्मीद कर रहे थे कि 2014 में ही उनको जो है प्रोजेक्ट पूरा होकर उनको फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन हुआ ये कि 2010 से 14 तक जितना भी रॉ मटेरियल महंगा हुआ उसका जो भुगतान है वो भी बायर्स ने किया। बावजूद उसके अभी तक उनको पोजीशन नहीं दी गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से मनमानी बिल्डरों की होती है, और ऐसे में देखना हो कि जो एक सपनों के आशियाने की उम्मीद लेकर ये गुरुग्राम की ओर आए थे, तो क्या हरेरा इन सपनों को साकार करने में इनकी मदद करेगा या फिर इस तरह से इनको बिल्डरों के कार्यालयों के धक्के खाने पड़ेंगे। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच सके। नमस्कार।